और व्यूवर्स क्या हाल है आपके। तो सॉल्व पे हमारे नए लेक्चर में। तो आज हम लोग साउंड के ऊपर न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है या जो बार बार यूज़ होने वाला है, ठीक है, एज यही 3-4 फार्मूला के ऊपर हमारा जो न्यूमेरिकल है आगे पीछे घूमेगा, कभी इस फार्मूला से कभी उस फार्मूला से, ठीक है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और तीसरा हमारा ये बाद में समझाता है, पहले ये दोनों को कवर कर लेते हैं, ठीक। तो ये तो आपको मालूम ही है स्पीड क्या होता है, सिंपल आपका किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है। दूसरा एफ आपका फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम जितना भी वेरिएबल है ना वहाँ पे इसका नाम भी लिख दिया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है। और आपका वेवलेंथ होता है आपका जो वेव का लेंथ, मतलब एक वेव जो बन रहा है कंप्लीट वेव, ये शुरू हुआ ये यहाँ के ख़त्म हुआ, तो इसका जो लेंथ होगा ना, कुछ भी होगा एक्स होगा, तो ये हमारा हो जाएगा वेव लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ होगा ये, ठीक। और उसी तरह हमारा टाइम पीरियड क्या होगा कि ये जो एक वेव पूरा ख़त्म होने में कितना टाइम लगा इसको यहाँ से तक आने में कितना टाइम लगा, वही हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक। और ये एको वाला क्या है इसको समझते एज, ये फॉर्मूला वही वाला आपका ना जो नहीं था हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे यहाँ डिस्टेंस हमारा 2D है, वो 2D कैसे हम उसको हल्का सा बता देते एज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। ये आप है और ये आपका कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक, आपकी और इसके बीच में डिस्टेंस है कुछ D। तो आप इको क्या होता है, आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देता है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोलें, आपका आवाज़ गया यहाँ 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 तक गया, फिर ऑब्स्टिकल से टकराया, फिर उसके बाद ये वापस आने लगा, ठीक। तो असल में देखो जो आपका ये साउंड है ना, ये साउंड कितना ट्रैवल किया, पहले तो ये डी गया फिर डी वापस भी आया, तो कितना ट्रैवल किया, डी प्लस डी, 2D, ठीक है। तो सिंपल आपका जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही आपका डी जो है इस बार यहाँ पे 2D है, बाकी तो आपका फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हम यही चाहेंगे कि आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही ये वाले सवाल लगाओ, एज हम भी इसके ऊपर जो थ्योरी लेक्चर वो लाने वाले, तो बिना उसके मत करना वरना कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से पार हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले हम कुछ लेंगे एग्जाम्पल से क्वेश्चन, एज एग्जाम्पल में क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमको अच्छा लगा तो उसको हम ले रहे इस वीडियो में ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2, और देखते क्या बोल रहा है एग्जाम्पल। द डायग्राम below shows a displacement time graph and a displacement distance graph of a wave traveling in a string with velocity v is equal to 20 meter per second, ठीक। इन ईच केस यूज ग्राफ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना है ईच केस में और आपको वेवलेंथ भी निकालना है ईच केस में, ठीक है। तो पहला आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर एज क्या है, ठीक। पॉइंट 05, 0.10, 0.15, इस तरह आपका टाइम है और नीचे आपका डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, मीटर में, ठीक। और ये एक बार में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक। और ये आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो आप समझो जरा, ठीक है, केस 1 और केस 2, ठीक है, ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है, ठीक। तो इसमें आपको दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दिया है, ठीक है। दोनों के बीच वालों का क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, ठीक, सिंपल है, आराम से निकाल। तो ज़रा देखो इसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। आपका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा। और ये आपको टाइम ही तो गिवन है, ये एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.10 सेकेंड, ठीक। तो आप सिंपल इसमें फॉर्मूला में डाल दो 0.10 100, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, ठीक, सिंपल है। अब उसके बाद निकालना आपको लैम्डा, तो आपको ये गिवन है लैम्डा निकल ही जाएगा, आपको जो फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी आपका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपका एफ हम यहाँ भेज दे रहे, ठीक, 10 हर्ट्ज है, ये आपका लैम्डा, ठीक, कैंसिल, तो आ गया हमारा आपका
2 मीटर लैम्डा। ठीक, असल में ये जो वेव है ना, ये दोनों एक ही स्ट्रिंग का है, ठीक है, बस अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। पहला आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में। तो आपका ये लैम्डा 2 मीटर और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स। ठीक, अब दूसरे केस में निकालते हैं। तो दूसरे केस में सिंपल है, आपको यहाँ गिवन है, क्या गिवन है जरा सोचो। ये इसमें तो आपको टाइम पीरियड गिवन हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पे वेव लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। वेव का लेंथ कितना है, वेव का लेंथ कितना है, 2 मीटर, ठीक है। तो गिवन नहीं है आपका ग्राफ में, ठीक है। ज़रा देखो, ये वेव यहाँ से बना, यहाँ पे आके खत्म हुआ, ठीक। इसका लेंथ कितना है, 2 मीटर। एल्स हमारा जो एक्स वाला, हमारा जो ये एक्स एक्सिस है, ये मीटर में दिया हुआ, ठीक। तो आपका लैम्डा यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे सिंपल आप यही लगाओगे, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे आपको एफ निकालना है, तो वी आपका कितना है, 20, ये आपका 10 हर्ट्स। तो आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स ही आया है, और आपका लैम्डा जो वेवलेंथ आपको 2 मीटर आया, यहाँ भी आपका लैम्डा 2 मीटर और फ्रीक्वेंसी आपका 10 हर्ट्स आया, ठीक। असल में ये एक ही वेव था, बस ग्राफ अलग अलग था, ठीक है। तो आई होप आपको इससे ग्राफ के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें बनाने में आसानी होगा, एज हम इसको यहाँ सॉल्व करा दिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक। तो बोर्ड पे ना आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक। आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक। पॉज करके खुद से ट्राई करना, एज वही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये वाला जो चीज़ है, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा, कहीं ऊपर या नीचे कहीं दिख रहा होगा। आराम से बैठो, सॉल्व करो, तभी आके कुछ फ़ायदा होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक बढ़िया सवाल है। पढ़ते क्या बोल रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, ठीक। ये है हमारा बॉय, एक दीवार के सामने खड़ा है। दीवार है, ठीक, बड़ा सा। कितना दूर है, 85 मीटर। प्रोड्यूसेस 2 क्लैप्स पर सेकंड, मतलब 2 क्लैप पर सेकंड, ठीक। ही नोटिसेस दैट द साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग कोइंसाइड्स विद द इको, मतलब उसके इको के साथ उसका जो क्लैप का साउंड है वो मिक्स हो जा रहा है, ठीक। द इको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन द क्लैपिंग स्टॉप, ठीक। तो देखते क्या हो रहा है। क्या बोला कि ये मान लीजिए आपका टाइम है, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, ठीक। तो क्या बोल रहा है, ये 1 सेकंड में 2 क्लैप मार ले रहा है, मतलब ये यहाँ पे 1 सेकंड में 2 क्लैप मारा होगा, फिर इस बार 2 सेकंड, फिर यहाँ पे भी 2 क्लैप, यहाँ पे भी 2 क्लैप मारा, ठीक। और बोल क्या रहा है कि इसका जो इको वाला है ना, वो उसका साउंड के साथ, जो आपका क्लैपिंग वाला साउंड इसके साथ कोइंसाइड हो जा रहा है, ठीक। तो पहला वाला केस में देखते अगर मान लो इसका इको होगा, तो क्या हो रहा है, दूसरे वाले क्लैप के साथ कोइंसाइड हो जा रहा है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे जो इको हुआ वो इस वाले मोमेंट पे सुनाई दिया, ठीक। और इसका इको यहाँ सुनाई दिया, इसको इको यहाँ सुनाई दिया होगा, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, ये गैप हम ज़्यादा दे दिए, इसका में रहेगा, ठीक। इसका वाला यहाँ सुनाई देगा, फिर इसका वाला यहाँ, और इसका वाला असल में यहाँ सुनाई देगा। और उसको सुनाई सिर्फ यही वाला दिया, एज ये किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, ठीक। एकदम क्रिस्टल के लिए उसको यही वाला सुनाई देगा, बाकी तो यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। तो उसको असल में क्या समझ ही नहीं आती कि हाँ इको हो रहा है, नहीं हो रहा, बस मिक्स हो जा रहा था साउंड, ठीक है। तो हमारा जो ईयर है, ह्यूमन ईयर है, उसको क्या कहते हैं, ले नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, ठीक। तो यहाँ पे ज़रा देखो, इसके बीच में डिस्टेंस कितना टाइम गैप है, कितना टाइम गैप है, 1 सेकंड में 2 क्लैप, मतलब एक क्लैप और दूसरा क्लैप के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 0.5 सेकेंड्स का। इसके बीच में 0.5, तो असल में उसको साउंड सुनाई कब दिया इको का, 0.5 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। यहाँ इसके बाद हर क्लैप के बाद उसका 0.5 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद इसका यहाँ पे सुनाई देगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो इसके बीच में कितना आपका टाइम गैप है, 0.5 सेकेंड्स का, ठीक। आपको यहाँ टाइम मिल गया। डी आपको मालूम ही है कितना, 85, और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। आपका डिस्टेंस क्या होगा, 85 होगा, 85 नहीं होगा, 85 इंटू 2 होगा। कैसे, आपका साउंड गया होगा, फिर साउंड वापस भी आया होगा, ठीक है, इको वाला केस है। और आपका टाइम कितना लग रहा है, 0.5, 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक। 17 इंटू 2, 7 2 जा 14, 340 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ गया। ये वाला जो सिनेरियो तो आपको समझ में आया क्या हो रहा था। अच्छा, हम दोबारा समझा देते, क्योंकि
हमको लग रहा है कि शायद हम थोड़ा ख़राब से समझाए। देखो हो क्या रहा है ना, बोला है क्वेश्चन में कि वो 1 सेकंड में 2 क्लैप मार रहा है, ठीक। और करीब करीब लिखते 1 सेकंड में 2 क्लैप मारा, मतलब यहाँ पे क्लैप मारा, यहाँ पे क्लैप मारा, 1 सेकंड में 2 क्लैप, ठीक है। तो मतलब ये और ये क्लैप के बीच में जो टाइम का गैप होगा ना, कितना होगा, 0.5 का, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 क्लैप पर सेकंड, तो 1 क्लैप का कितना हो जाएगा, 1/2 सेकंड आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है, मतलब आधा सेकंड में हो रहा है, ठीक। तो ये और ये इसके बीच में तो आधा सेकंड का गैप होगा, ठीक। फिर इसके बीच में भी आधा सेकंड का गैप होगा। और ये बोल रहा है कि इसको इको सुनाई नहीं दे रहा है हर बार, बस आखिरी बार हुआ तो आखिरी बार में इसको सुनाई दिया। वो क्यों, क्योंकि इसका जो इको वाला था ना साउंड, वो आपका क्लैपिंग वाला साउंड के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब मिल जा रहा है, जुल जा रहा है, तो उसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इको हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या इसका वाला जो इको होगा ये इसके साथ मिल गया, कोइंसाइड हो गया, फिर इसका वाला जो इको है ये इसके साथ मिल गया, इसका वाला जो था इसके साथ मिल गया, इसका वाला इसके साथ, और इसका वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ, और इसका वाला असल में यहाँ पे इसके साथ कोई मिक्स होने वाला साउंड नहीं था, तो असल में हम लोग को जो साउंड सुनाई दिया यही वाला था। और इसके बीच में गैप कितना था, 0.5 सेकेंड्स का, ठीक। ये आपको समझ में आया? अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से समझा देंगे आपको, अलग वाला मेथड लगा के कुछ। हमको तो यही वे में समझ आया, तो हम यही वे में आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, एग्जाम्पल का आपका, ठीक। तो आपका बोल रहा है, पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 क्लिप्स, वर्टिकल क्लिप्स, ठीक है, 2 वर्टिकल क्लिप है, आपका एक बच्चा है बीच में खड़ा है, 2 हाथ है इसका, ठीक। और बोल रहा है सबसे सामने मान लीजिए ये है, तो ये इससे दूरी है 640 मीटर से, ठीक। और बोल रहा है प्रोड्यूसेस द साउंड ही फियर फर्स्ट। आप पहला साउंड इसको सुनाई दिया 4 सेकंड में, और दूसरा वाला सुनाई दिया 3 सेकंड बाद, ठीक है। जरा समझो, ये केस 1 हुआ, पहला जो इको सुनाई दिया उसको 4 सेकंड में सुनाई दे दिया, उसके बाद इसके 3 सेकंड बाद उसको सुनाई दिया, मतलब जो आपको सेकंड वाला इको था ना, केस 2, वो आपको 7 सेकंड के बाद सुनाई दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे समझने वाला चीज़ था, एज वो 3 सेकंड लेटर लिखा हुआ है, ये नहीं बोला कि एक 3 में सुनाई दिया, एक 4 सेकंड में सुनाई दिया, बोला कि पहला 4 सेकंड में सुनाई दिया, उसके बाद 3 सेकंड बाद सुनाई दिया, मतलब 4 + 3, ठीक। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड निकालना है किसका, साउंड का, वो दूसरा डिस्टेंस, ठीक। सॉल्व किया जाए, अब कहाँ गया, इस वाले डिस्टेंस को x ले लिया जाए, खैर उसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं हमको शायद। स्पीड ऑफ द साउंड निकाला है, सिंपल, आपका फार्मूला क्या था, v = 2d/t। अब हम 2d क्यों लिखे, इको वाला केस है, एज साउंड जाएगा और साउंड वापस भी आएगा, ठीक। तो पहले वाले केस में ये सबसे सामने वाला केस है, तो यहीं पे इसको 4 सेकंड वाला सुनाई दिया होगा, फिर उसके बाद ये वाला केस में इसको 7 सेकंड में सुनाई दिया होगा। समझ में आ रहा नहीं, ये इसके सामने है, तो सबसे पहले इको कहाँ सुनाई देगा, इसी वाले डिस्टेंस सुनाई देगा। तो आपको d मालूम है, t मालूम है, आप निकाल लोगे साउंड इसका स्पीड, तो 2 × 640 / 4 सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ गया। अब बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, क्या मिल गया आपको, v पता है आपको कितना है, 320 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा आपको टाइम पता है कितना टाइम लग रहा है, 7 सेकेंड लग रहा है, आपको बस डिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो v = 2d/t होता है, ठीक। तो आपको d निकालना है, v × t/2, v क्या है हमारा 320 × t 7 सेकेंड 2, तो ये आ गया हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस था 1120, ठीक ठीक। ये हमारे कितना आया, 1120 मीटर आया, ठीक। अब ये बोला दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये तो इसके बीच का डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस मालूम है,
पूरा निकालना हो तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1120 प्लस 640 कर लो यार 1120 640 067 आंसर 1760 मीटर का डिस्टेंस है दोनों वेव के बीच में। ठीक, तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला भी याद हो ही गया होगा। ठीक, कोई मिटा ही देते। ठीक, अगर फिर भी नहीं हुआ तो यहाँ हम छोटा सा लिख देते C इक्वल टू एफ लैम्डा। C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ही होता है, शायद छोड़ो V लिख देते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड और आपका V इक्वल टू 2D/T इको वाला केस का। ठीक, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसको पॉज करके ट्राई करते रहेगा। ठीक, एज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ वेवलेंथ गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर। मीटर में बात करते हैं साइनोट्रिक। इफ वेव वेलोसिटी इस, यहाँ पे आपको वेलोसिटी भी गिवन है कितना, 24 मीटर पर सेकेंड। बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, तो आपको मालूम है V इक्वल टू एफ लैम्डा, वहाँ गिवन भी आपको एफ निकालना है। V अपॉन लैम्डा इक्वल टू एफ, क्या होगा V कितना, V 24.2 10 120 हर्ट्स। आंसर आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक, हर्ट्स 120 हर्ट्स लिख लो या पर सेकंड लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद आपका है द टाइम इन विच वन वेव बी प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, क्या बोला है, आपका एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक, तो टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना आया 120, अब इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 1.000 हज़ार आया, तो आपका 8 बार में 960 आपका कितना आएगा 400 का आएगा 360 फिर 40। ये आपका आते रहेगा, तो आप इसको सिंपल यहीं पे भी रख के छोड़ सकते हो। ठीक, 0.0083 और 1 2 3 8.3 इंटू 10⁻³ आपका टाइम पीरियड सेकेंड इतना। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टिकल टू हेयर एन एको। टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को स्पीड दिया होगा कितना 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपको स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो एको पहले समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो एको असल में जो हम लोग आवाज़ हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग को जो अपना आवाज़ दोबारा सुनाई देता है, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो वही हमारा एको होता है। ठीक है, तो असल में होता है क्या ना, ह्यूमन ईयर जो होता है ना, वो कोई भी एक साउंड का ना सिर्फ 0.1 सेकंड तक ही अपने अंदर रखता है, उसके बाद वो नया साउंड देने के लिए रेडी होता है। जैसे मान लो हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो मेरा आवाज़ मेरे कान तक जा रहा है ना, ये सिर्फ 0.1 सेकंड तक ही रहता है, उसके बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है और नया साउंड हम सुन सकते हैं। ठीक है, अगर इस 0.1 सेकंड के अंदर गैप के अंदर ही कोई अलग सा कोई साउंड आता है, तो ये मेरा साउंड और वो जो आ रहा है साउंड वो आपस में मिल जाएगा और हमको कोई भी क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्लियर साउंड या क्लियर एको सुनाई देने के लिए हम लोग को 0.1 सेकंड का गैप से ज़्यादा ही चाहिए। तो मिनिमम बोल रहे, मैक्सिमम आपका जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम वाला केस निकालना है कि डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए। तो हम लोग को टाइम कितना लेना पड़ेगा 0.1 सेकंड का। एज अगर इससे भी कम टाइम पीरियड लेंगे तो आपस में वो साउंड मिल जाएगा और हम लोग को क्लियर एको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो मिनिमम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए दो साउंड के बीच में, तब जाके हमारा ह्यूमन ईयर है उसको सुन सकेगा अच्छे से क्लियर से। ठीक है, तो अपने को
स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और एको के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2D/T वाला। अब ये 2D वाला क्यों नहीं, ये आपको मालूम ही है। ऐसे मान लो अगर आप यहाँ रखें चिल्लाओगे, ये वॉल से आपका दूरी है D, तो आवाज़ आपका जाएगा यहाँ से वहाँ तक, फिर वापस लौट के भी तो आएगा। तो इस वजह से हम लोग लेते हैं 2D। एज आपका जो एको वाला जो साउंड होता है वो डिस्टेंस को 2 बार कवर करता है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला लाएंगे, V=2D/T। अपने को D निकालना है, D=VT/2, ठीक। तो V हमारा है 350, टाइम पीरियड हमारा 0.1 सेकेंड, और 2 तो ये हमारा आया 17.5 मीटर, ठीक। ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है एयर के लिए। अगर हमारा स्पीड ऑफ द साउंड कितना रहा, 350 मीटर पर सेकंड रहा, तो ठीक है। तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या बोल रहा है, वॉट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इन वाटर सो डैट द एको इज हियर डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो ये भी सेम सवाल है, बस यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ एयर नहीं है, आपका मीडियम है यहाँ वाटर। यहाँ वाटर का भी स्पीड दिया हुआ, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिया हुआ है, जो कि हमारा 1400 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 1400 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अपने को भी टाइम यहाँ उतना ही लेना है, 0.1 सेकेंड। एज अगर इसके अंदर या इससे कम सेकेंड से कम टाइम लगा तो हम लोग को डिस्टिंक्ट एको सुनाई नहीं देगा, वो आपस में ही मिल जाएगा, ठीक। क्लियर सुनाई नहीं देगा, ठीक। सिंपल। V=2D/T। यहाँ पे भी अपने को D निकालना है, VT/T। V हमारा है 1400, T हमारा 0.1 सेकेंड, 2 7 14, VR हमारा 70 मीटर। आपका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके आपको एको सुनाई देगा। मतलब आपका ऑब्स्टिकल और जो आपका जो भी आपका सोर्स है वहाँ से आपका ऑब्स्टिकल का दूरी 70 मीटर होना चाहिए, तब जाके आपको एको परफेक्टली सुनाई देगा, वरना आपस में मिल जाएगा और वो एको जैसा सुनाई नहीं देगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। A man standing 25 meter away from a wall produces a sound and receives the reflected sound, ठीक है। Calculate the time after which he received the reflected sound if the speed of the sound in air is this। तो आपको दो केस है, ठीक। क्या है, मैन है, ये एक वॉल से कितना दूर में है, 25 मीटर का दूरी पे है। आपका एक केस दिया हुआ है और आपको स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है, कितना, 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और आपको बोला है कैलकुलेट द टाइम, आपको टाइम निकालना है, ठीक। और आपको एक और बोला है कि क्या इसको एको सुनाई देगा, परफेक्ट एको, मतलब डिस्टिंक्ट अलग अलग सुनाई देगा, या फिर वो मिल जाएगा को, ठीक है। तो वो आपको टाइम पीरियड से ही मालूम चल जाएगा। अगर टाइम पीरियड हमारा 0.1 सेकेंड से कम आता है, 0.1 सेकेंड से कम आता है, तो एको सुनाई नहीं देगा। अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा आता है या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा आता है या मिनिमम 0.1 भी आता है, तो हाँ एको आपको अच्छे से सुनाई देगा, अलग अलग सुनाई देगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा आपको एको, ठीक। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ भी आपको V=2D/T हम लोग यूज़ करेंगे। तो T=2D/V, 2 × 25, V हमारा कितना है 350, 5 5 25, 5 1 5, 5 4 20। तो ये आ गया हमारा 1/7। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। आगे फर्दर 7 1 7, 3 28, 2 46। तो हमारा जो भी आएगा ये आसपास आएगा 0.143 सेकेंड्स के आसपास। हम इसको राउंड ऑफ कर दिए, ठीक। तो ये यस, हम लोग को 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब हाँ एको सुनाई देगा। यस, बड़ा बड़ा यस लिख दो, ठीक है।
अगर आप हमारा 0.1 सेकेंड आता या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा आता तो मतलब हाँ एको आपको अच्छे सुनाई दे रहा है, वरना आप लिखते कि नहीं एको आपको सुनाई नहीं देगा, वो आपस में मिल जाएगा आपका जो आप बोल रहे सोर्स वाला साउंड और एको वाला साउंड आपस में मिल जाएगा, तो आपको परफेक्टली एको सुनाई नहीं देगा। ठीक, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पॉज करके मुझसे ट्राई करते रहे वरना कोई फायदा नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक, अ रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस, तो आपको यहाँ डी दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है 300 किलोमीटर, आप इसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर। ठीक, विथ द स्पीड, आपको यहाँ स्पीड भी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, बोला आफ्टर हाउ मच टाइम इज द सिग्नल रिसीव बैक। अब ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको टाइम निकालना है। ठीक, टाइम निकालना, फॉर्मूला आपका v इजल टू 2d/t है। ठीक, टाइम इजल टू 2d/v, 2 × 300, v आपका है 3 × 10⁸, तो अपना 1 2 5 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक, ये रहा आपका आंसर। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एज ये उतना डिफिकल्ट सवाल था नहीं, सिर्फ फॉर्मूला डाले और आगे आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A man standing 48 meter away from a wall fires a gun. Calculate the time after which an echo is heard. Speed of the sound in air, वो स्पीड दिया हुआ है T20 मीटर पर सेकेंड। टिक, आपको क्या बोला है, मैन है, इसके पास है बहुत बड़ा बंदूक और ये बदमाश आदमी है, तो ये चलाएगा गोली। ठीक, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस है 48 मीटर का, तो अब बोला है टाइम पीरियड बताओ एको सुनने का। सिंपल है यार, वही यूज़ करते आ रहे, v इजल टू 2d/t, 2 × 48/320। ठीक, अब थोड़ा काटा कुटी जाए, 2 2 × 4, 2 4 × 8, 200 0.3 सेकेंड आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या बोल रहा है। अ शिप ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर sends a signal and receive it back from a submarine inside the water. After 4 seconds, calculate the distance of the submarine from the ship. क्या बोल रहे हैं, ये एक सरफेस है, यहाँ पे हमारा है जहाज। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा ख़राब है। ठीक, ये जहाज थोड़ा है एडवांस टाइप वाला। ठीक, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है नीचे पानी की तरफ भेज रहा है सिग्नल। टिक 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 टिक, और यहाँ कहीं बीच में आ रहा है सबमरीन। ठीक, तो अब इसमें से टकरा के ये वापस गया। ठीक, सिग्नल दिया, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टर था, इसके पास वापस गया। ठीक, ये ले लिया, और ये होने में कितना टाइम लगा आपको, 4 सेकंड लगा। ठीक, और आपका स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर भी दिया हुआ है, जो कि हमारा है 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको बोल रहा है डिस्टेंस बताओ कि सबमरीन और शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब आपको ये डी निकालना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल स्पीड वाला फॉर्मूला 2d/t। ठीक, और 2d क्यों लिए हम बता दे रहे, क्योंकि ये गया फिर वापस गया 2d। ठीक, बार बार समझा चुके आपको, तो अपने को डी निकालना है, तो vd/2 इजक्वल टू डी। ठीक है, वी कितना है 1450 इंटू t 4 सेकेंड्स अपॉन 2 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 ये हमारा आ गया 2900 मीटर। या आप सिंपल अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप 2.9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों आंसर सही है पूरी तरह से। ठीक, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
2.9 किलोमीटर, बहुत अंदर है, गहरा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक, क्या बोल रहा है कि पेंडुलम है, ठीक, तो ये वाइब्रेट कैसे कर रहा है, 5 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में। ठीक, an observer starts the pendulum and fires a gun simultaneously. He hears echo from the clip after 8 vibration of the pendulum. Velocity आपको दिया हुआ, ठीक, कितना दिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप एंड द, ये आपका आदमी है, वही बदमाश वाला, ठीक, बड़ा सा बंदूक वाला। ये आपका एक बड़ा सा क्लिफ जैसा कुछ, माउंटेन जैसा कुछ होगा, ठीक। आपको इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक। यहाँ पे भी गन फायर किया, ठीक, और कह रहा है कि इसको ये गोली चलाया और उसी समय ये पेंडुलम को शुरू भी कर दिया। और पेंडुलम मूव कैसे कर रहा है, 5 वाइब्रेशन 1 सेकेंड के अंदर कर रहा है, ठीक। और इसको एको सुनाई कब देता है, 8वें वाइब्रेशन पे, ठीक। अब ज़रा इसको इजीली सॉल्व किया जाए, यूनिटी मेथड लगा दे, ठीक है। 5 वाइब्रेशन कितना, 1 सेकेंड के अंदर, तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर हो रहा है, 1/5 सेकंड, ठीक। और हम लोग को वाइब्रेशन कितना वाइब्रेशन बाद सुनाई दिया है एको, 8 वाइब्रेशन के बाद, तो 1/5 इंटू 8, तो 8/5 सेकेंड्स के बाद आपको एको सुनाई दिया, तो हमारा टाइम आ गया कितना, 8/5 सेकेंड्स। आप लोग को वी मालूम है, टाइम मालूम है, डी नहीं निकल जाएगा क्या, ये डी निकल जाएगा आराम से, v=2d/t से, VT/2, वी कितना अपना 340, T 8/5, 2 2 4 8, 5 6 30, 5 8 40। मतलब ये आपका जो डी है ये हमारा आया 272 मीटर। ये कैसे आया समझते हैं, ठीक। क्या बोला हुआ था कि पेंडुलम है और ये बंदूक है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी, ठीक है, एक हाथ से बंदूक चला, एक हाथ से पेंडुलम को भी हिला दिया। और पेंडुलम खेल कैसे रहा आपका, 5 वाइब्रेशन 1 सेकेंड के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर हो रहा है, 1/5 सेकेंड्स। तो 8 वाइब्रेशन के बाद हमको एको सुनाई दिया है, तो 8 या हमारा आगे इतना सेकंड के बाद हमको एको सुनाई दिया, तो हमको टाइम मालूम चल गया, स्पीड मालूम चल गया। हम लोग सिंपल ये फार्मूला में डाल के डी निकाल लेते हैं, ठीक। तो डी यहाँ से आ गया हमारा 272 मीटर, ठीक है, काटने कूटने के बाद। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A person standing between two vertical cliffs produces a sound. Two successive echoes are heard. 4 seconds और 6 सेकंड के बाद उसको एको सुनाई दे रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक आदमी है नादान सा, इसके बगल में 2 बड़ा बड़ा वर्टिकल क्लिफ है, ठीक। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका कुछ x है, ये आपका डिस्टेंस कुछ मान लीजिए y है, ठीक। कैलकुलेटर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है ये दोनों क्लिफ के बीच में, ठीक। डी मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम है, x वाला कम है, मान लेते हैं जंक्शन, ठीक। तो आपको एको सुनाई कितना देर बाद दिया, 4 सेकंड के बाद, और ये वाला एको आपको 6 सेकंड के बाद सुनाई दिया, ठीक। आपको वेलोसिटी भी मालूम है कितना है, 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्टेस्ट वाला, केस 1, केस 2, ठीक। केस 1 में देखते हैं हमारा ये वाला केस, ठीक। तो अपना को टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड के बाद एक को सुनाई दिया है। हमारा डिस्टेंस क्या है, x सिंपल, और हमारा स्पीड आपको दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ पे भी हमारा टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड्स। हमारा ये डिस्टेंस हम लोग y माने हैं, ठीक, x से बड़ा है हमारा y, इसलिए हम लोग समझ रहे कि आज 6 सेकंड के बाद यहाँ पे एक को सुनाई दे रहा होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी स्पीड ऑफ द साउंड तो सेम ही रहने वाला, बदलने नहीं वाला है। तो सिंपल हम लोग यहाँ v=2d/t से निकाल लेंगे d। तो यहाँ d की जगह ले ले हम लोग x, और यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, v=2y/t, ठीक।
तो अपने को x चाहिए, तो x इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। वी अपना कितना है 320, टी अपना कितना लग रहा है 4 सेकेंड, 2 640 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया ये हमारा कितना आया 640 मीटर। अब ये वाला निकाल दिया जाए, तो y इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। वी कितना है हमारा 320, टाइम कितना लग रहा है हमारा 6 सेकेंड, 2 3 960 मीटर। मतलब y वाला डिस्टेंस कितना है 960। अपने को क्या निकालना है, डी। डी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड कर दो 960 640 0 0 1600 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आप तो आप ये लिख लो या सिंपल लिख दो 1.6 किलोमीटर। बात दोनों सही है, ठीक, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम चाहेंगे कि आप इसको खुद से पॉज करें और ट्राई करें। बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन। मतलब यहाँ पे भी एक बदमाश बच्चा है, ठीक है। ये मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा का नाम में दिया हुआ ए। आपका एक बड़ा सा क्लिफ है और यहाँ पे एक और बच्चा है जो नादान सा बच्चा है, ठीक, इसका नाम है बी। बोल रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग एट एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस पे दूरी पे है, ठीक। अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन ऑफ ए एट वाई डिस्टेंस। और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये है वाई, ठीक। बोल रहा है कि ये वाला जो बी वाला पर्सन है ना, ये 2 साउंड सुनता है जब ये गोली चलाता है। इसके बाद जो बंदूक है बड़ा सा बदमाश बच्चा, ये 2 साउंड सुनता है। एक पहला सुनता है 2 सेकंड पे और उसके बाद दूसरा सुनता है 3 सेकंड। अपने को स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ, ठीक है, 320 मीटर पर सेकंड। अब इसी से अपने को सॉल्व करके सब कुछ निकालना है, ठीक है। ज़रा केस को समझते हो क्या रहा है, ठीक है। तो असल में जो बदमाश बच्चा था ना, ये बंदूक चलाता है, ठीक। तो बंदूक जब चलाता है तो बी इसके जस्ट पीछे ही खड़ा है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ये डिस्टेंस अपने को नहीं मालूम है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा y माइनस एक्स है, ठीक। ये डिस्टेंस अपने को नहीं मालूम है, ठीक। तो ये जब बंदूक चलाया, तो जो बंदूक चलाने का आवाज़ होगा ना, ये इसको सुनाई दिया होगा। और वो सुनाई कब दिया होगा 2 सेकंड के बाद, ठीक। उसके बाद इसको जो दूसरा साउंड सुनाई दिया ना 3 सेकंड के बाद, वो असल में क्या होगा, ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वापस आए, इसको ना एको सुनाई दिया। फायर ऑफ जो गन साउंड होता है ना, उसको बस उसका एको सुनाई दिया तीसरे सेकंड में, ठीक। तो अब इससे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आप अपना केस 1 देखते हैं और केस 2 देखते हैं, ठीक। तो केस 1 में क्या है, इसको पहला साउंड कब सुनाई दिया, इसको टाइम 2 सेकंड के अंदर सुनाई दिया, ठीक। तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। एज पहला साउंड ये कब सुना, किसका सुना, जब बंदूक चलाया, ठीक। तो बंदूक चलाने वाला आवाज़ कितना, ये डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा y माइनस एक्स, ठीक है। y माइनस एक्स, तो हमारे ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा d हो गया हमारा y माइनस एक्स। टाइम अपने को कितना लगा 2 सेकेंड और अपने को वेलोसिटी मालूम है 320, ठीक। तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारा 320 इंटू 2, जो कि हमारा हो जाएगा 320 इंटू 2 640 y माइनस एक्स आ गया, ठीक। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दूसरे केस की तरफ देखते हैं। इसमें हमारा टाइम कितना लगा है 3 सेकंड लगा है, ठीक। यहाँ पे भी हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस से कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले गन का साउंड यहाँ से गया होगा, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। उसके बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वाई डिस्टेंस, मतलब ये यहाँ तक आके सुनाई दिया इसको, तब जाके इसको 3 सेकंड के अंदर सुनाई दिया। पहला एक्स गया, उसके बाद पूरा वाई आया, ठीक। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई, टाइम कितना लगा 3, वेलोसिटी हमारा है 320, ठीक। तो 320 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा होगा 960 एक्स प्लस वाई। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे हम लोग।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 960, हमारा है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 640, 2y इज इक्वल टू 0, 1600। ठीक, तो y हमारा हो जाएगा 800 मीटर। हमारा यहाँ y आ गया है 960 माइनस 800 इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमारा x हो जाएगा 160 आंसर। ठीक, अब चेक करिए जब हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो अगर आपसे ये वाला सवाल जो है ना, ये पहले अटेम्प्ट में बन जाता है, मतलब हम यहाँ क्वेश्चन यहाँ आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, रीड किया और आपने ट्राई किया और आपसे बन गया, तो हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल की तरफ से आपको ग्रैंड सैल्यूट। ये बहुत सुंदर सवाल था। ठीक, बढ़ते मान नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ऑन सेंडिंग अ अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम अ शिप टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, द टाइम इंटरवल। ठीक, तो क्या है ये हमारा है शिप। ठीक ठीक नो, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रासोनिक वेव बिना नीचे एकदम पूरा डेप्थ तक। ठीक, ये आपका डेप्थ है सी का। ठीक, यहाँ तक गया, फिर इसका ऊपर गया, तो ये जो टाइम इंटरवल लगा ना, ये लगा 1.5 सेकेंड्स का। ठीक, और उसके बाद बोला वेलोसिटी है पानी के अंदर कितना है, 1400 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बोल रहा है डेप्थ बताना है। डेप्थ बताना है मतलब डी निकालना है। डी सिंपल हम क्या निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस हमारा 2 बार हो गया है, हमारा साउंड गया फिर साउंड वापस गया। ठीक, तो हम यहाँ 2D लेने वाले हैं, तो अपने को निकालना है VT अपॉन 2 इज इक्वल टू D। तो V हमारा कितना है 1400, टाइम कितना लगा 1.5, 2 70। ठीक, ये हमारा आ जाएगा 1050 मीटर। हमारा डेप्थ सी का डेप्थ कितना है 1050 मीटर। ठीक, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा वेव के ऊपर है। ठीक, तो हम पहले वेव्स बना लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आपको बस कंपेयर करना है। पहला कंपेयर क्या करना है आपको, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और दूसरा अपने को कंपेयर करना है वेवलेंथ। हम यहाँ लैम्डा लिख दे रहे सिंपल। ठीक, और तो यहाँ पे वेव बनाया जाए पहला। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक, तो ये हमारा एक वेव है। ये ऊपर कितना आ रहा है 10, और ये 4, 8, 12, 16। ठीक, ये 0 है। अब दूसरा वेव बनाया है, कलर चेंज करेंगे वरना मिक्सअप हो जाएगा। ठीक, दूसरा वेव हमारा है दूसरा वेव कुछ हमारा ऐसा है, ये 5 है। ठीक, अब इसको किया जाए सॉल्व। हम यहाँ सब कुछ लिख चुके, हम नेमिंग भी करे थे। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये हमारा ए है। अब इसको किया जाए सॉल्व। ठीक, तो पहले बोला है एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड निकालने बोला है। ठीक है, दोनों का बीच को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ए का हमारा एम्पलीट्यूड कितना है 10, बी का हमारा एम्पलीट्यूड कितना है 5 मीटर में दिया होगा। ठीक, सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक, सेंटीमीटर में लिखो मीटर में लिखो, बात बराबर ही है, एज ये रेशियो है तो कट ही आएगा। ठीक, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 10/5, 2/1, 2:1। आंसर आ गया पहला का। दूसरा हमारा पूरा वेवलेंथ का। ठीक है, तो पहला वाला हमारा ए का देखते हैं, ए का वेवलेंथ कितना है। ये हमारा कितना में दिया हुआ, ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। ठीक, तो ए वाला ए का वेवलेंथ कितना, एक वेव कितना में है 8 सेंटीमीटर। बी का वेवलेंथ देखते हैं,
बी तो पूरा लंबा से ही आ रहा है, बी क्या है 16 सेंटीमीटर, कंपेयर कर लिया जाए A/B 1/2 1:2 आंसर। तो इसी के साथ आपका जो ये न्यूमेरिकल वाला लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। तो अगर आपको ये वाले वीडियो में कहीं भी ऐसा पार्ट हो जो आपको समझ ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यार, जाके फोड़ो जो करना। अगर नहीं समझ आया उसमें पूरा डालो कि नहीं आया सर, समझ नहीं आया, आप दोबारा बताएं, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में से कहीं में भी कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर 1 से 2 दिन के अंदर उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो ये वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।